अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। कहते हैं कि नंबर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 till 9 given that the number is a multiple of 3 given that the number is a multiple of 3। ये एक्स्ट्रा कंडीशन उसने दे दी है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। यानी कि यहाँ पर दो इवेंट्स की बात हो रही है, एक है मल्टीपल ऑफ 3 और दूसरा है इवन का। तो इवन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमने फाइंड आउट करनी है, और गिवन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। वो हम मल्टीपल ऑफ 3 को हम सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू probability of A intersection B divided by probability of B। According to this formula, ये बन जाएगा probability of E intersection M3 divided by probability of M3। अब यहाँ पर जो है नंबर्स क्या है, 1 till 9 है टोटल जो अवेलेबल है, यानी कि सैंपल स्पेस में 1 till 9 नंबर्स हैं। अब हम E का सेट लिख लेते हैं। 1 till 9 में से E का सेट होगा 2 4 6 8। अब M3 क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9। अब ऊपर हमने क्या करना है, लिखना है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर है 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है टोटल वो कितने हैं, 9 है। अवेलेबल नंबर्स कितने हैं, 9 है। सैंपल स्पेस के अंदर नंबर 9 है। अब M3 में कितने नंबर हैं, 3। उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 3/9। तो बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका आंसर आ गया जी 1/3। ये ए पार्ट का आंसर है। इस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है गिवन कंडीशन सेम है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल ऑफ 4 भी हो। यानी कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 गिवन दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। M3 का सेट हमने पहले से लिखा हुआ है, M4 भी लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है, 4 and 8, 1 till 9 में। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ M4 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ M3। अब M4 और M3 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 0/9। और M3 में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 डिवाइडेड बाय 3/9। ये जी जीरो प्रोबेबिलिटी आती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इट इज नोन दैट 10% हैव अ हॉट ब्रेकफास्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू 10%। हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 10/100, यानी कि 0.1। उसके बाद कहता है 20% हैव अ हॉट लंच। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट लंच इज इक्वल टू 20%, 0.2 आ गए। एंड 25% हैव अ हॉट ब्रेकफास्ट और अ हॉट लंच। और की और क्या चीज होती है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है।
रियूनियन होता है। शाबाश। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट ब्रेकफास्ट और हॉट लंच इज इक्वल टू 0.25। ये है जी। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हॉट ब्रेकफास्ट यूनियन हॉट लंच इज इक्वल टू 0.25। ये जो डेटा था उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंज कर लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेटा को मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंज करना है, कर लिए। अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप हैज अ हॉट ब्रेकफास्ट एंड अ हॉट लंच। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हॉट ब्रेकफास्ट एंड हॉट लंच, यानी कि एंड जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। हसन, इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन को? देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लंच भी है, हम उनकी यूनियन भी है, हमने इंटरसेक्शन निकालनी है, तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सर लॉ ऑफ एडिशन से। बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट यूनियन लंच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लंच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट इंटरसेक्शन लंच। ये 0.25 उसने दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट जो है 0.1 है, लंच की 0.2 है, इसको x कर लें तो x इज इक्वल टू 0.05 आ गया जी। ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई है। ए पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। अब बी पार्ट में कहता है हैज अ हॉट लंच गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। we want to find the probability that has a hot lunch given that the person chosen had a hot breakfast। इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है। हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब L इंटरसेक्शन B अभी हमने 0.05 पिछले पार्ट में निकाल लिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट 0.1 है, तो इसका आंसर 0.5 आ गया। आपने फॉर्मूलाए यूज करते जाना है, क्वेश्चन खुद ब खुद होते जाएंगे। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दे आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है ए एंड बी तो इसकी कंडीशन हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए इंटरसेक्शन बी probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B। ये कंडीशन हमने उसके कहने के मुताबिक लिख के रख ली, मैथमेटिकल हमने इक्वेशन बना ली। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5। हमने इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब हमें पता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमने फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है। जी बेटा, आपने कहाँ तक देख लिया था? कहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था? मेरा मेरा तीसरा सवाल लिखना शुरू कर रहे थे। तीसरे सवाल को कहाँ तक कर लिया था मैंने? सर आप लिखना शुरू कर रहे थे, आप ऐसे में समझा रहे थे कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। ठीक है।
अच्छा बेटा जी, प्रोबेबिलिटी क्योंकि यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख ली है जो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है। अब वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5। अब वो ए पार्ट में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने ऊपर जो रूल लिखा है उसी को यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, तो 0.15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जी पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। अब हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी भी है, हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी भी है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी है। हमने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब हम लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और उसमें फॉर्मूला हम उसका लिख लेंगे। हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखा करें, उसके अंदर वैल्यूज पुट किया करें फिर बाद में। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब probability of A क्या है 0.3, B 0.5 और A intersection B की 0.15। इसका आंसर आ गया जी 0.65। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में करके देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल 40 ओन अ कैट। अच्छा जी 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट क्या हो गई? 40/100। आपकी स्क्रीन शेयर डिले में आ रहा है सर, पहले बात आ रही है बाद में वो लिख रहा है। 40/100। उसके बाद बेटा जी कहता है कि 25 ओन अ डॉग। डॉग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जी? 25/100। उसके बाद कहता है कि 50 ओन अ कैट एंड अ डॉग। एंड होता है इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 15/100। ये जी सारे डेटा को हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंज कर लिया। अब वो कहता है ए पार्ट में कहता है ओन्स अ डॉग और अ कैट, और क्या होता है यूनियन। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी निकालना है। उसके लिए हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है 0.25 और सी इंटरसेक्शन डी 1.5 है, तो इसका आंसर आ गया जी 0.5। अब बी पार्ट में कह रहा है ओन अ डॉग और अ कैट बट नॉट बोथ। अब मैं इसको अ डॉग और अ कैट बट नॉट बोथ, अब मैं इसको ना वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। ये कैट है, ये डॉग है। अब वो कहते हैं कि दोनों या डॉग हो या कैट हो, दोनों ना हो, तो वो इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को कंसिडर नहीं कर रहा वो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर सी इंटरसेक्शन डी है उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ना, इसको हम माइनस कर देंगे।
इस पोर्शन, probability of dog or cat but not both, ये हो जाएगा जी probability of C यूनियन D, यानी कि यूनियन में से हम ये रेड कलर वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, C इंटरसेक्शन D। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी हमने निकाली हुई है 0.5 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.15, तो जी ये 0.35 आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सी पार्ट के अंदर, owns a dog given that owns a cat, owns a dog given that owns a cat, इसका हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 0.15 और कैट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। इसका फाइनल आंसर मुझे बता दें बेटा। जीरो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.4, 0.375। 0.375, ये जी। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में कहता है डज नॉट होना कैट, डज नॉट, तो इसको हम सी कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, गिवन दैट ओन्स अ डॉग, गिवन दैट ओन्स अ डॉग। अब इसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, ऊपर क्या आएगा सी डैश इंटरसेक्शन डी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। डॉग की प्रोबेबिलिटी हमें पता है वो कितनी है 0.25। अब सी डैश इंटरसेक्शन डी कहाँ से निकलेगा, इसके लिए हम हेल्प लेंगे ये डायग्राम की जो है हमारे पास वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम को फिल करेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्शन पोर्शन को फिल करेंगे। इंटरसेक्शन पोर्शन क्या है जी 0.15। अब कैट क्या है 0.4 है टोटल, ये 0.15 पहले से लिखा होगा यहाँ पर, तो ओनली कैट के अंदर क्या आ जाएगा 0.4 माइनस 0.15, 0.25 आ जाएगा। अब डॉग की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल डॉग की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो 0.15 इंटरसेक्शन में पहले से लिखा हुआ है, ओनली डॉग के अंदर 0.1 आ जाए। अब सी इंटरसेक्शन, सी डैश इंटरसेक्शन डी, सी डैश इंटरसेक्शन डी कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन बनता है जी सी डैश, जो सी में नहीं है लेकिन डी में है, ये बेटा जी ये वाला पोर्शन बनता है, ये 0.1 वाला पोर्शन। तो हमारे पास सी डैश इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये जी इसका फाइनल आंसर मुझे बता दें। 0.4। 0.4, ये जी हमारा आंसर आ गया। इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना।